अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शुरू होते ही पीएम मोदी समेत राहुल गांधी ने ट्वीट कर की जनता से मतदान करने की अपील। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा, पहली बार वोट डालने वाले राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण के 20 विधानसभा सीटों में जारी है मतदान के लिए वोटर्स में देखने को मिल रहा है जबरदस्त उत्साह। सुबह से ही पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लगी लंबी लाइन। प्रदेश के कई मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीन है खराब, जिसके चलते कुछ जगहों में देरी से शुरू हुआ मतदान। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान को लेकर सीएम बघेल का आया बयान। मुख्यमंत्री भूपेश ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, इस महायज्ञ में आपकी भागीदारी है बहुत ही आवश्यक और अपनी सरकार चुनने के लिए अवश्य करिए मतदान। कांकेर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, एसपी दिव्यांग पटेल और जिला पंचायत के सीईओ सुमित अग्रवाल ने आदर्श मतदान केंद्र माहूर बंद पारा में वोट देकर अपने मताधिकार का किया प्रयोग। इस अवसर पर सेल्फी पॉइंट में फोटो खिंचवाकर सभी वोटर्स को मतदान करने का दिया संदेश। पीएससी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख। सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे न बनाए राजनीतिक मुद्दा, कोई भी पक्ष बेवजह न करे बयानबाजी। याचिका में कही बातें सही मिली तो राज्य लोक सेवा आयोग पर होगी कार्रवाई। 11 दिसंबर को होगी मामले की अंतिम सुनवाई। गृह मंत्री की चुनौती पर सीएम भूपेश ने दी तीखी प्रतिक्रिया। अमित शाह की चुनौती को स्वीकार करते हुए सीएम ने ट्वीट कर कहा, आपने तो अभी तक मंच, तारीख, समय नहीं बताया, लेकिन जनता ने मंच कर लिया है तैयार। आप तारीख और समय बता दीजिए। बता दें कि गृह मंत्री ने पंडरिया विधानसभा में कांग्रेस के कामकाज को लेकर सीएम बघेल को दी थी चुनौती। बस्तर संभाग में नक्सलियों ने किया है चुनाव का बहिष्कार। माओवादियों के खौफ के बीच ग्रामीण वोट डालने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। अबूझमाड़ से सटे भैरमगढ़ ब्लॉक के चीका गांव में नक्सलियों के खौफ के चलते वोटिंग के बाद उंगलियों पर स्याही नहीं लगवा रहे हैं मतदाता। थर्ड जेंडर को स्पेशल महसूस कराने और जेंडर इक्वालिटी का संदेश देने के उद्देश्य से पखांजूर में बने देश का पहला रेनबो मतदान केंद्र में थर्ड जेंडर ने किया मतदान। वोट डालने पहुंचे थर्ड जेंडरों का पुष्प वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत, जहां उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए प्रशासन के इस पहल के लिए दिया धन्यवाद। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सुढेली से आबकारी विभाग ने भारी मात्रा में अवैध शराब किया जब्त। नाला के किनारे से 80 लीटर कच्ची महुआ शराब और 3000 किलोग्राम के महुआ पास को किया गया बरामद। हालांकि रेड की भनक लगते ही सभी आरोपी मौके पर से हो गए फरार, जिनकी पतासाजी में जुटी है पुलिस। पंडरिया विधानसभा के भरेवा पार में ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। भरेवा पार मतदान क्रमांक 99 में अभी तक नहीं डाला गया एक भी वोट। पोलिंग बूथ के बाहर पसरा हुआ है सन्नाटा। पोलिंग एजेंट वोटरों का कर रहे हैं इंतजार। बता दें कि यहाँ के ग्रामीण खस्ताहाल सड़क की वजह से सरकार से चल रहे हैं नाराज। आयकर की टीम ने सुबह बिलासपुर और भोपाल स्थित सोम ग्रुप के ठिकानों में दी दबिश। भोपाल के शराब कारोबारी जगदीश अरोड़ा है और सिरगिट्टी में बॉटलिंग प्लांट है। करीब 20,000 करोड़ का ग्रुप है। आयकर की छापामार टीम में इंदौर और मुंबई के अधिकारी शामिल हैं। फिलहाल कागजातों की पड़ताल कर रही है। सुकमा कोटा इलाके के बंडा में मतदान केंद्र की सुरक्षा में लगे जवानों पर नक्सलियों ने की फायरिंग। डीआरजी जवानों की जवाबी कार्यवाही के बाद भागते हुए नजर आए नक्सली। बता दें कि सुबह टोंडा मरका इलाके में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का जवान हुआ है घायल। बिलासपुर के डॉक्टर टी सिल्वा कुमार निदेशक को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान काकुन क्षेत्र में नवाचार कार्मिक द्वारा किया गया प्रथम पुरस्कार प्रदान। इस अवसर पर रेशम उत्पादन से जुड़े अन्य वैज्ञानिकों ने लिया भाग। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण के 20 सीटों में जारी मतदान के बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अमित जोगी ने अपने पिता अजीत जोगी की समाधि स्थल पहुंचकर लिया आशीर्वाद। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौंकाने वाले होंगे पहले चरण के मतदान के परिणाम। साथ ही ईडी की कार्रवाई पर कहा कि भाजपा और कांग्रेस सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की करते हैं राजनीति।
भाजपा का छत्तीसगढ़ के पहले चरण में 14 सीट जीतने के पूर्व रमन सिंह के दावे पर सीएम बघेल ने कहा, फेंकना है तो ज्यादा फेंकते, खुद की सीट नहीं बचा पा रहे हैं रमन सिंह। पिछले समय हम 17 सीट जीते थे, इस समय उससे भी ज्यादा जीतेंगे। तो वहीं बिलासपुर में ईडी के छापे पर बघेल ने कहा, बिलासपुर में फिर छापा मारे हैं, विधानसभा के बाद ईडी लेगी ब्रेक, उसके बाद फिर से आएंगे। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।